इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने बड़ा हमला किया है। एयर स्ट्राइक का जवाब दिया है अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान पर हमला किया है जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो हम आपको यह बता दें कि अफगान बॉर्डर में घुसते ही पाक फाइटर जेट का काम तमाम कर दिया। मुनीर की आर्मी को तालिबान ने बड़ी चोट दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एयर स्ट्राइक और जवाबी हमलों के बाद तनाव चरम पर है। अफगान पक्ष ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जे का दावा भी किया है। पाकिस्तान ने हालांकि इन दावों को खारिज किया है और इस बीच ये भी दावा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सेना के एक फाइटर जेट को भी मार गिराया गया है। हालात काफी तनावपूर्ण वहां पर बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी काबुल, कंधार और पख्तिया समेत कई इलाकों में हमला किया था और उसका जवाब दिया है अफगानिस्तान की तरफ से। एयर स्ट्राइक के लिए घुसी आसिम मुनीर की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान में एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा भी किया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान के खिलाफ ओपन वॉर जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं और अब यह मतलब निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। हालांकि अफगानिस्तान ने भी रिटेलिएट किया है और अफगानिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है पाकिस्तान को। इस पर हमारी नजर रहेगी और हम आपको इसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि आसिम मुनीर की सेना को भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तानी तालिबान के हमले से पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के फाइटर जेट जैसे ही अफगानिस्तान की सीमा में घुस रही थी और उसी दौरान उसे मार गिराया गया है अफगान सेना के द्वारा। और अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री का सफल और सार्थक इजराइल दौरा समाप्त हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। 2 दिनों का यह दौरा बेहद अहम रहा और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। आतंकवाद की दोनों नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए निंदा की है और इस बीच दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नई मजबूती भी मिली है। हम आपको ये बता दें कि रक्षा और तकनीक के सहयोग पर जोर दिया गया। भारत और इजराइल के बीच कई अहम समझौते हुए। आतंकवाद के खिलाफ साझा संदेश दिया गया। दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग को लेकर और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। व्यापार, ऊर्जा और नवाचार के क्षेत्र में नई संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं। कूटनीतिक स्तर पर मजबूत हुई है भारत और इजराइल की दोस्ती। उसके बाद अब भारत लौट आए। भारत लौटने के दौरान तेल अवीव के एयरपोर्ट पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू भी मौजूद थे और गर्मजोशी के साथ उन्हें विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता भी दिया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर देहरादून से है। देहरादून में आज से मां पूर्णागिरी मेले की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले का शुभारंभ करेंगे। जो समय बताया जा रहा है 11 बजे सुबह इस मेले का शुभारंभ होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री ठूलीगाड़ हेलीपैड पहुंचेंगे। 11:20 पर मुख्य कार्यक्रम स्थल पर विधिवत उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस मेले का जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं का भी अपनी इस दौरे के दौरान जायजा भी लेंगे। निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और स्टेडियम का भी निरीक्षण करेंगे। विकास कार्यों की मौके पर समीक्षा बैठक भी करेंगे और जानेंगे कि धरातल पर ये जो विकास योजनाएं हैं सरकार की वो कितनी उतर पाई हैं, कहां समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश भी देंगे और रास्ता भी बताएंगे। रामलीला मैदान में काली कुमाऊं होली रंग महोत्सव में शिरकत करेंगे। शाम 4:10 पर खटीमा उधम सिंह नगर के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो देहरादून में उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेला आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे वे टूलीगाड़ हेलीपैड पहुंचेंगे और 11:20 पर मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा भी लेंगे, समीक्षा भी करेंगे। लीगार से लोहा घाट के लिए वो प्रस्थान करेंगे। इसके बाद निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और स्टेडियम का निरीक्षण भी करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और जानेंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं, विकास की जो योजनाएं इस जनपद में चल रही हैं, उनकी क्या स्थिति है और जो लाभुक हैं उनको लाभ मिल पा रहा है या नहीं, कहां पर दिक्कतें आ रही हैं। शाम को रामलीला मैदान में काली कुमाऊं होली रंग महोत्सव में वो शिरकत करेंगे और 4:10 पर अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक वे खटीमा उधम सिंह नगर के लिए रवाना करेंगे। अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और मेले का उद्घाटन भी करना है और उस इलाके में जाएंगे तो जाहिर सी बात है अभय कि वहां पर विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से विचार विमर्श भी करेंगे। क्या है कार्यक्रम और क्या है इस मेले की खासियत? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर होंगे। कुमाऊं के दौरे पर आज मुख्यमंत्री की तरफ से सबसे पहला जो उनका जो कार्यक्रम है वो मां पूर्णागिरी का जो मेला है 2026 का, क्या चला रहे हो? यहाँ पर करने जा रहे हैं शंकराचार्य। इस मेले की जो सबसे बड़ी जो खासियत होती है, इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यानी सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पास ये कह सकते हैं कि जो सटे हुए जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, वो भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर माँ पूर्णागिरी के दर्शन यहाँ पर करते हैं, अपनी मनोकामनाएं माँ से मांगते हैं, क्योंकि ये माँ की जो भव्यता दिव्यता जो अब तक उनका जो असीम कृपा यहाँ पर भक्तों पर रही है, उसके चलते जनता के बीच में काफी मान्यता माँ को लेकर है, इस मेले को लेकर है। तो सारे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से वहाँ पर विकास की जो योजनाएं हैं जो अभी चल रही है, उनकी समीक्षा भी वहां पर की जाएगी। जिला प्रशासन के जो अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे, उनसे बातचीत वहां पर की जाएगी और जनता के लिए किस प्रकार से और उपयोगी योजनाओं को बनाया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत वहां पर रहेगी। अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर दिए जाएंगे ताकि विकास के कामों को त्वरित गति से वहां पर किया जा सके। जनता को उन विकास के कामों की और योजनाओं की जो लाभ है, योजनाओं का जो लाभ है, वो जनता को वहां पर मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं की जो प्रसिद्ध होली है लोहा घाट में, जिसको बैठकी होली में कहा जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं। और इस होली की जो सबसे बड़ी जो खासियत होती है, इस होली में जो गीत गाए जाते हैं वो देवी देवताओं से रिलेटेड जो गीत होते हैं, उनकी स्तुति उन गीतों में की जाती है कि किस प्रकार से होली का जन्म हुआ, होली के माध्यम से किस प्रकार से भाईचारा बना रहना चाहिए, कैसा आपसी सौहार्द यहाँ पर रह सकता है। उन सब चीजों का गायन उस गीतों के माध्यम से, होली के माध्यम से वहाँ पर होता है। सभी लोग उन गीतों पर अपने जो सहभागिता होती है वो वहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी तरफ से भी उस होली के कार्यक्रम में शिरकत वहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी इन जनपदों के प्रवास कार्यक्रम पर होते हैं तो विकास की योजनाओं को लेकर वो जनता से भी सुझाव मांगकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश वहाँ पर देते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार जो कोशिश अब तक की रही है, उस कोशिश में अभी तक सरकार सफल हुई है। और अब सरकार आगामी दिनों के लिए अपना जो रोड मैप बना रही है, उस रोड मैप पर कैसे चलना है, किस प्रकार से उस त्वरित गति से उन लक्ष्यों को पाया जा सकता है, उसको लेकर भी अब अपना मंथन करती हुई नजर आ रही है। जनता से भी सुझाव मांग रही है। जी बहुत शुक्रिया अभय इस पूरी जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे और उस कार्यक्रम के बारे में आपसे फिर से जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। होली का त्यौहार है और होली का त्यौहार आने वाला है और मथुरा होली के रंग में रंग गया है। मथुरा में आज रंग भरनी एकादशी है और इसके पावन पर्व को लेकर आज वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। पर्व के मद्देनजर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ पूरे वृंदावन परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पैदल गश्त लगाकर परिक्रमा मार्ग पर लगे
रेहड़ी पटरी ठेला और दूसरे जो लोग हैं उनको वहां से हटने का निर्देश दिया है और सभी अतिक्रमणों को हटवाने के लिए निर्देश दिया गया है। उन अतिक्रमणों को हटवाया जा रहा है ताकि परिक्रमा करने वाले जो दर्शनार्थी हैं उन लोगों को किसी भी तरह की, उन श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए नियमित दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे मार्ग की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जाएगी। प्रतिबंधित और केमिकल युक्त रंगों पर पूर्ण रोक लगाई गई है और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो रंगभरनी एकादशी का आज समय और इसको लेकर पूरी तैयारी है। मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता मथुरा से इस वक्त जुड़े हुए हैं और होली का समय है। फारूक जी, जाहिर सी बात है कि मथुरा में हर तरफ रंग दिख रहा है, गुलाल दिख रहा है, अलग अलग ढंग से लोग अब इस त्यौहार को मना रहे हैं और दुनिया भर की नज़रें मथुरा पर टिकी होती हैं। आज रंगभरनी एकादशी है, क्या खास है, किस तरह की तैयारी है, क्या उत्साह आप देख रहे हैं? जी आनंद, देखिए मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर मौजूद हूँ और देखिए आज यहाँ पर रंगोत्सव मनाया जाएगा। रंगों का त्योहार है ये और ब्रज की होली जो है अपने आप में एक अनूठी होती है। रंगभरनी एकादशी भी है आज, जहाँ ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर रंगभरनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। इससे पहले जिला प्रशासन की जो है जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। खुद डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी शिलोक कुमार और एसपीसीटी राजीव कुमार सिंह ने खुद भ्रमण किया है, सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया है, क्योंकि आज रंगभरनी एकादशी है और रंगभरनी एकादशी के मौके पर तमाम जगह जो है रंग खेला जाएगा, रंग की होली होगी और यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि पे बहुत भारी होली का पर्व मनाया जाना है। इसको लेकर जो है पुलिस के भी इंतजाम काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, एलआईयू की टीमें तैयार हैं और मैं भी देखिए आपको दिखाऊंगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि गेट नंबर 1 पर जो है काफी भीड़ है, भक्तों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है, लोग दूर दूर से आते हैं और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 1 है और यहाँ पर जो है जो भक्त हैं वो देश के कोने कोने से आते हैं और आज के दिन जो होली का पर्व यहाँ मनाया जाएगा, जो रंगों की होली आज मनाई जाएगी, वो रंगों की होली आज काफी जो है जबरदस्त मनाई जाएगी और भक्तों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन के भी काफी अच्छे इंतजाम है। एलआईयू की टीमें यहाँ पर लगातार घूम रही हैं। गुंडा दमन दल बनाया है, वो गुंडा दमन दल आनंद यहाँ पर मौजूद है। वृंदावन में भी और चप्पे चप्पे पर गुंडा दमन दल मौजूद है। कोई भी हुड़दंगी किसी भी तरीके की कोई हुड़दंग न कर पाए या कोई अराजक तत्व इस तरीके की। तो आइए अभी हम बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं बताइए? धौलपुर से आए हैं। तो आज यहाँ पर होली है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, तो यहाँ होली मनाएंगे आप? हाँ बनाएंगे। अच्छा अच्छा, तो कब से आप आए हैं यहाँ पर? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। बरसाना की भी होली देखी होगी आपने? तो आप लोग सब धौलपुर से आए? धौलपुर से आए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आज तो होली में शामिल होंगे आप। हाँ। कैसा लग रहा है ब्रज की होली में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आनंद, साफ तौर पर जो ब्रज की होली है उसमें इन्हें काफी आनंद आता है। यहाँ पर भक्त कई दिन पहले यहाँ पर आ जाते हैं, श्रद्धालु कई दिन पहले आ जाते हैं और एक उनको आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि होली का जो पर्व है वो एक प्रेम भाईचारे का प्रतीक है और प्रेम भाईचारे के प्रतीक का होली का पर्व आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर। कहाँ से आप आई हैं बताएं? पंजाब, अमृतसर। पंजाब। आज यहाँ की होली है और आप होली खेलेंगे? नहीं, हम कल खेला है, बरसाने में थे। बरसाने में थे। हाँ। तो यहाँ पे देखिए होली है आज और भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है यहाँ पर, यहाँ भी आज होली है। कैसा आपको जो है महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, दिल नहीं करता जाने का। ब्रज की होली कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। तो देखिए साफ तौर पर लोगों का कहना है, पंजाब से लोग और यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर जो है होली खेलने के लिए आ रहे हैं और होली के मौके पर देखिए किस तरीके की भीड़ लगी है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा
सब अंदर जा रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। और जो होली की अब तैयारियां हैं, उस होली की तैयारियां में यहाँ पर जो है लोग जो है तैयारी में लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ होली खेली जाएगी और होली का जो आनंद होगा वो भगवान के चरणों में जो होली होती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण खुद जो है साक्षात भक्तों के साथ में होली खेल रहे हैं। क्योंकि आनंद यहाँ की जो होली होती है ब्रज की, सब जगह होली और ब्रज में होला, ये पंजाब से नहीं है और ये भी जो है होली का आनंद लेंगी। कल इन्होंने बरसाना की होली खेली, नंदगांव की होली में रही हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे भक्त हैं जो ब्रज की होली में कई दिन पहले आ जाते हैं और पूरे आनंद के साथ में होली खेलते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता फारूक हैं और वहाँ वृंदावन मथुरा की तस्वीर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के पास है वहाँ पर। और देखिए अभी से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। आज रंगभरनी एकादशी है और इस रंगभरनी एकादशी का जो महत्व है उसके बारे में ये भी बताया जाता है कि महादेव और श्रीहरि विष्णु की कृपा पाने का ये महासंयोग है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें शामिल होते हैं। मान्यता ये भी है कि आज ही के दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे और इसी को लेकर ये रंगभरनी एकादशी का महत्व है। और इस होली के त्यौहार के दौरान मथुरा में ज़बरदस्त लोगों की भीड़ उमड़ती है। फारूक हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि इसको लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं, तो इसको लेकर वहां पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया फारूक हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर हम आपसे आगे रुख करेंगे आपका, क्योंकि वहां पर रंगों का त्योहार और आज खास रंगभरनी एकादशी। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां महमूदाबाद में 100 केवीए ट्रांसफार्मर को हटाया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीतापुर के महमूदाबाद में 100 केवीए ट्रांसफार्मर को हटाया गया है और इसकी वजह से 40 घरों की बिजली ठप हो गई है और अंधेरे में पूरी कॉलोनी है। पावर हाउस पर देर रात धरने पर लोग बैठ गए। बिना आदेश के ये कार्रवाई की गई है, इसका आरोप कॉलोनी के लोग लगा रहे हैं और उनका कहना है कि अवैध वसूली यहाँ पर होती है और इसी को लेकर ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। ट्रांसफार्मर हटाने से कॉलोनी में लोग नाराज हैं और वो लोग हंगामा कर रहे हैं, लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिजली बहाल होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सीतापुर जिले के महमूदाबाद क्षेत्र की ओम विहार कॉलोनी है, जहां पर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा था और उसे हटा दिया गया है और इसकी वजह से 40 घर उस कॉलोनी में हैं जो कि अंधेरे में हो गए हैं। बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। अचानक बिजली कटने से कॉलोनी अंधेरे में पूरी तरह से डूब गई है। लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि बिना किसी पूर्व सूचना और लिखित आदेश के ट्रांसफार्मर हटाया गया और अवैध वसूली की कोशिश की गई। इस घटना के विरोध में लोग देर रात पावर हाउस पर धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने ये भी चेतावनी दी है कि जब तक ट्रांसफार्मर को दोबारा नहीं लगाया जाएगा उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मामले को लेकर अब प्रशासन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये बता दें कि ट्रांसफार्मर हटाया गया है और इसकी वजह से कॉलोनी में हंगामा है, लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये मेरे क्षेत्र की जनता है, मैंने इनको आश्वासन दिया है कि मार्च तक इनका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। अब वो ट्रांसफार्मर उठा के दूसरी जगह लगा दिया गया है। इनकी समस्या का समाधान है, मार्च तक हम इनकी समस्या का पूरा समाधान कर देंगे। ऐसा मैंने विभाग के एक्शन से भी बात की है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और कोशिश है कि मार्च के अंदर इनको 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लग जाए। आप लोग संतुष्ट हो? बिल्कुल। नंदकिशोर नाग हमारे संवाददाता सीतापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा पूरा मामला बताइए, आखिर क्यों ट्रांसफार्मर हटाया गया और अब जिस अधिकारी से आपने बात की वो कह रही हैं कि मार्च तक लगाया जाएगा, तब तक क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? अंधेरे में ही ये लोग रहेंगे? ये मैं आपको बता दूं कि महमूदाबाद
एक पूरा मामला है। बिना बताए विद्युत विभाग के द्वारा 100 kVA का ट्रांसफार्मर हटा दिया गया। हालांकि लोगों ने जब इसकी जानकारी हुई और कॉलोनी में पूरा अंधेरा छा गया तो लोग सड़कों पर आ गए और धरना प्रदर्शन उपकेंद्र पर करने लग गए। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य ने सभी को आश्वासन दिया है कि मार्च तक इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा और सभी के घरों में जो दिक्कतें हैं वो तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि लोगों की समस्याएं कहां सही हो पाती हैं। जी, आखिर क्यों हटाया गया? एक इलाके से हटाकर दूसरे इलाके में लगाया गया, यानी अंधेरे में किस इलाके? ये जो कॉलोनी है वो वैध कॉलोनी है और है तो फिर वहां से क्यों ट्रांसफार्मर हटाया गया? अगर बताया जाए तो विद्युत विभाग की माने तो विद्युत विभाग को कई प्रकार से मोहल्ले वासियों के द्वारा सड़क पर लगे इस विद्युत ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन कॉलोनी की जो समस्याओं को उसको नजरअंदाज किया गया और उस ट्रांसफार्मर को हटा गया, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की। इसके चलते पूरे कॉलोनी में अंधेरा छा गया और लोग सड़कों पर आ गए, धरना प्रदर्शन केंद्र पर शुरू कर दिया। हालांकि रात सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य पहुंची थी। उन्होंने विद्युत विभाग से बात करने के बाद में लोगों को आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का तत्काल मार्च तक बड़ा एक ट्रांसफार्मर अच्छी जगह पर रखवा दिया जाएगा और इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। जी, अभी भी लोग वहां पर इस आश्वासन के बाद भी धरना पर बैठे हैं? विधायक के आश्वासन के बाद में धरने को शाम को ही खत्म कर दिया गया था। हालांकि लोग ये बात तो करते नजर आए कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर हम सड़कों पर आएंगे और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि आशा मौर्य के द्वारा कहा गया है कि मार्च में हम इन समस्याओं का समाधान करवा देंगे। विद्युत विभाग ने आश्वासन भी दिया है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नंद किशोर। आपका नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।